बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज डिस्कशन का टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होती है? नॉमन का मतलब होता है नाम, क्लेचर का मतलब होता है तरीका, नाम रखने का तरीका। ठीक है, इसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नाम रखने के जो तरीके हैं वो दो हैं, एक है कॉमन नेम्स और दूसरे हैं IUPAC। ठीक है सबसे पहले हम कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। कॉमन नेम्स जो हैं वो केमिकल कंपाउंड्स को इसकी बुनियाद पर दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके उसमें सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री के क्या उस कंपाउंड की क्या हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री की बुनियाद पे कॉमन नेम जो है वो किसी कंपाउंड को दिया जाता है। दूसरी बात सोर्स, वो कंपाउंड कहाँ से हासिल किया जा रहा है। ठीक है, तीसरी बात जिसकी बुनियाद पर जो है वो किसी भी केमिकल कंपाउंड को नेम दिया जाता है। ठीक है, वो ये है कि जो शख्स उसके ऊपर काम कर रहा है उसके नाम के ऊपर भी उस कंपाउंड का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, पर्सन वर्किंग ऑन इट, ये भी हो सकता है जो बंदा उस पर काम कर रहा है। ठीक है, पर्सन वर्किंग ऑन इट, उसके नाम पे भी जो है वो किसी भी केमिकल कंपाउंड को नाम दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये दो तीन तरीके हैं कॉमन नेम के, जो है वो किस तरह से कॉमन नेम्स रखे जाते हैं। ठीक है, कॉमन नेम्स को ट्राइबल नेम भी कहते हैं, यानी कि आम। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड में जो लफ्ज एसिटिक है ये आया है एसिटम से, और एसिटम जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लातीनी नाम है। इसका मतलब होता है विनेगर। एसिटम जो है इसका मीनिंग होता है विनेगर, सिरका। because acetic acid was first time isolated from vinegar, पहली दफा इसको जो है वो सिरका यानी विनेगर से जो है वो आइसोलेट किया गया था। इस वजह से इसको एसिटिक एसिड जो है या एसिटम का मतलब जो है वो नाम दिया। ठीक है, एसिटम से इसका नेम को डिराइव किया गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है मीथेन। मीथेन नाम क्यों दिया गया? मीथेन जो है इसका नाम डिराइव किया गया क्योंकि ये सबसे पहले जब आइसोलेट की गई थी या ऑब्जर्व की गई थी कि मार्शी एरियाज से जो है वो डिस्कवर की गई थी। ठीक है, या सेपरेट की गई थी। ठीक है, इस वजह से इसको जो है वो मार्शी गैस या मीथेन गैस का नाम दिया गया। ठीक, इसके अलावा एक और कंपाउंड है बारबिटूरिक एसिड। इस कंपाउंड को नाम जो है वो दिया गया आफ्टर द नेम ऑफ बारबरा। ठीक है, यानी कि ये जो बारबिटूरिक एसिड है ये किसी भी शख्स के नाम के ऊपर इस कंपाउंड को नाम दिया गया। बाकी ये जो दो केमिकल कंपाउंड है इनको नाम दिया गया जहां से ये मतलब डिस्कवर हुई। ठीक है, मीथेन मार्शी एरिया से डिस्कवर हुई, और जो एसिडिक एसिड है वो एसिटम यानी कि विनेगर से जो है वो फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया। इसी तरह से हमारे पास लैक्टिक एसिड है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है वो बेसिकली मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ से आया, यानी कि जो मिल्क होता है उसकी जो शुगर होती है उसको भी हम लैक्टोज शुगर कहते हैं। तो इस वजह से लैक्टिक एसिड को उसके जो सोर्स है यानी कि मिल्क, उसके बुनियाद पे इसको जो है ये नाम दिया गया। ठीक है, दिया गया किस तरह से, यानी कि या तो लैटिन यानी कि या तो लातीनी या ग्रीक नंबर से जो है वो नाम दिया गया। ठीक है, लातीनी या यूनानी, जो नंबर, नंबर का मतलब होता है आदाद, जो उनके अंदर जो है काउंटिंग जो यूज होती है इन दोनों जुबानों में, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, वहां से जो है वो नाम दिया गया कॉमन नेम्स। ठीक है, जैसे हमारे पास अल्केन की अगर हम बात करें तो एंड पे जो सुफिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया था वो ANE था, और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो लैटिन या ग्रीक नंबर से जो है वो लिए गए। कहाँ से लिए गए? ये कार्बन 5 से ऑनवर्ड। ठीक है, यानी कि कार्बन 5 में जो का कंपाउंड था लैटिन या ग्रीक में उसका नाम था कार्बन 5 के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है पेंटेन। ठीक है, तो कार्बन 5 वाले जो कंपाउंड है उनको पेंटेन कहा गया। ANE जो है वो जो सुफिक्स है वो अल्केन के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो पहले 3 लेटर 4 लेटर हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो पेंट,
और साथ में जो अल्केन का जो नेम जो है रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये अल्केन है, सुफिक्स के तौर पे एन ऐड किया गया। ठीक है, अगर कार्बन 6 है, कार्बन 6 वाला अल्केन है, तो उसके लिए 6 में के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है हेक्सा, तो यहाँ पे हेक्सेन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कार्बन 7 हेप्टा, और इसके लिए हेप्टेन। अगर कार्बन 8 वाला कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोजन भी हम साथ साथ पूरे कर लेते हैं। इसके अंदर जो है 12 हाइड्रोजन आएंगे, इसके अंदर 14, 18, 20। और 8 वाले कंपाउंड को जो है वो ऑक्टा जो है वो बोलते हैं काउंटिंग में, तो इसके नेम के आगे ऑक्टेन। ठीक है, इस तरह से कार्बन 10 तक जो है और ऑनवर्ड भी इसी तरह से जो है वो नाम दिए गए। ठीक है, कॉमन नेम्स के अंदर भी, लेकिन कॉमन नेम्स में एक और जो है वो ब्रांच को शो करने के लिए जो है ना वो 2-3 लेटर इस्तेमाल होता है। मुकम्मल हो गया, आगे शुरू करते हैं। कॉमन नेम में ये होता है कि अगर एक कंपाउंड बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो जैसे हमारे पास पेंटेन को करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो इसके नाम के साथ एन का जो है वो नंबर इस्तेमाल होगा। ठीक है, एन जो है वो इस्तेमाल होता है, जो ये शो करता है कि ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, ये नॉर्मल पेंटेन होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह से हो कि सेकंड लास्ट जो कार्बन है वो टर्शरी, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो टर्शरी, ठीक है, ये है तो टोटल 5, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन अगर टर्शरी होती है तो हम इसके लिए जो कॉमन नेम से एक तरीका है वो अडॉप्ट करते हैं कि हम इसके नेम के साथ जो है वो आइसो का जो है वो लफ्ज ऐड करते हैं इसके नाम के साथ, तो ये आएगा आइसो पेंटेन। ठीक हो गया। अब अगर इस तरह से हो कि एक कार्बन जो है वो टर्शरी और वो कार्बन जो है वो सेकंड लास्ट हो, टर्शरी का मतलब ये होता है कि ऐसी कार्बन जो मजीद 4 कार्बन एटम से जो है वो जुड़ी हुई, या ऐसी कार्बन सॉरी जो क्वाटरनरी कार्बन, ऐसी कार्बन होती है जो मजीद 4 कार्बन एटम से जुड़ी होती है, उसको हम जो है वो क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। अगर सेकंड लास्ट कार्बन क्वाटरनरी है, जिस तरह कि ये हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो इसके नाम के साथ हम नियो का जो लफ्ज है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका नाम होगा नियो पेंटे नियो हेक्सेन। ये न्यू हेक्सेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसके साथ जो है वो टाइप इसकी जो है वो क्वाटरनरी है। ठीक है, सही। हमारे पास न्यू हेक्सेन के बाद यानी कि हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होंगे तो हमने उसके लिए नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल करना है, ब्रांच चेन होंगे तो हमने जो है ब्रांच ऐसी होगी कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें कार्बन जो है वो टर्शरी कार्बन हो। ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन जो है टर्शरी कार्बन, जिस तरह की ये वाली कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, इस वजह से ये कार्बन टर्शरी कार्बन एटम है, तो हम उसके नाम के साथ आइसो जो है ऐड करेंगे। और अगर सेकंड लास्ट कार्बन क्वाटरनरी हो यानी कि उसने 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ी हो तो हम ऐसी कार्बन को जो है वो क्वाटरनरी कार्बन जो है कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा हमने कॉमन नेम्स देखे हैं अल्कीन के। अल्कीन के कॉमन नेम देने से पहले सिर्फ ये काम किया जाता है कि जो सुफिक्स है, जो यूज होता है कॉमन नेम ऑफ अल्कीन के अंदर, वो है YLENE। और कार्बन एटम्स जो वो अल्केन से लिए जाते हैं, यानी कि एक कार्बन वाले जो अल्केन है उसको कहते हैं मीथेन। ठीक है, सपोज हमारे पास ये मीथेन है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास अल्कीन होता है उसमें एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अल्कीन उसको हम कहते हैं जिसमें कम से कम 2 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हो। तो अकेला कार्बन जो है वो डेफिनेटली उसके साथ कोई और कार्बन अवेलेबल नहीं होगी जिससे वो डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अल्कीन के अंदर एक कार्बन वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो है इथेन। C2H6। अब अल्कीन के अंदर जो है, अल्कीन के अंदर जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है C2H4। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, और इसका नाम किस तरह से रखना है, कॉमन नेम जो है, वैसे तो हमने इथीन इसको कह दिया, लेकिन कॉमन नेम इसका क्या होगा कि जो हमने लेना है, इतना नाम जो है वो अल्केन से लेना है। ठीक है, और अल्केन के एंड पे तो यहाँ पे ANE आता है, ANE को खत्म करेंगे। ठीक है, ANE को खत्म करने के बाद हम इसके कॉमन नेम में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हम इसके कॉमन नेम में ऐड करेंगे YLENE। इसको हम इथाइलीन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है कार्बन 3 वाले कंपाउंड की तरफ जाएंगे। कार्बन 3 वाला कंपाउंड जो है अल्केन के अंदर C3, इसको हम प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में जो है वो हमने अल्कीन के लिए जो है 3 कार्बन वाला अल्कीन जो है उसका फॉर्मूला आगा C3H6। अब इसका नाम कॉमन नेम में किस तरह से रखना है, यहाँ पे पहले 3 ये जो लेटर है ये लेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड हम क्या करेंगे, YLENE, प्रोपाइलीन। ठीक है, ये कॉमन नेम देने का तरीका है इसका। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन नेम्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं अल्कीन के। और कुछ आपको एग्जांपल से कि अल्केन के कॉमन नेम्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं IUPAC की तरफ। क्या IUPAC क्या होता है, IUPAC की जो हिस्ट्री है वो क्या है। ठीक है ना, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी। ठीक है, इंटरनेशनल। U स्टैंड्स फॉर यूनियन, ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्योर। इंटरनेशनल यूनियन, दरमियान में ऑफ आता है लेकिन हम जो है उसको बीच में शामिल नहीं करते इसके नेम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। एंड को भी शामिल नहीं करेंगे, अप्लाइड को शामिल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये है C स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री। तो IUPAC किसकी एब्रीवेशन है, किसका इख्तिसार है, इंटरनेशनल यूनियन। यूनियन के बाद जो लेटर आता है वो है ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन। यूनियन के बाद आता है ऑफ जो कि नहीं आएगा, प्योर, उसके बाद आता है एंड, ये भी जो है वो हिस्सा नहीं होगा एब्रीवेशन का, ऑफ और एंड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की एब्रीवेशन है। ठीक है, ये जो IUPAC है इसने अपने फर्स्ट टाइम जो नेमिंग की फहरिस्त जारी की थी वो 1947 में की थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है नोमेनक्लेचर के लिए जो है नाम देने के लिए, इंटरनेशनल नेम एक कंपाउंड को देने के लिए ICC जो है उसने अपना काम किया। ICC जो है 1889 के अंदर जो है वो बनाई गई। ठीक है, ICC क्या है, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। ठीक है, इंटरनेशनल, I stands for international, C stands for chemical and नेक्स्ट C stands for कांग्रेस। 1889 में ये एस्टैब्लिश हुई। इसने अपने जो रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, नेम्स ऑफ केमिकल कंपाउंड के लिए, वो
92 में दिए, ठीक है। जिनीवा जो है में इसने एक रिपोर्ट दी नेम्स की, नेमिंग रूल्स की, ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट थी। और उसके बाद जो है IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, IUC जो है उसने 1930 में एक जो है वो रूल्स की जो है वो एक फहरिस्त जारी की, ठीक है। इसको लीच रूल्स का नाम दिया गया उस रिपोर्ट को, या उस रूल्स की एक जो एक इकट्ठा था, एक जो यूनियन थी, उसको जो है लीच रूल्स के नाम से जाना गया, ठीक है। ये भी जो है थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशन की गई। किसने मॉडिफिकेशन की? IUPAC ने 1947 के अंदर जो 1930 में लीज रूल्स दिए गए थे, इसके अंदर मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन कहते हैं तब्दीलियों को, तरमीम को। तरमीम जो है इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी कि तब्दीली करके। तो सारा चेंज नहीं किया, कुछ जहां जहां पे जरूरी उनको तब्दीली लगी वहां पे तब्दीलियां करके 1947 के अंदर एक जो है वो रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। और जो IUPAC ने जो लास्ट टाइम जो इनकी रिसेंट रिपोर्ट थी वो 1979 में पेश की, ठीक है। तो IUPAC के जो नेमिंग रूल्स हैं उनको ज्यादा एक्सेप्टेबल समझा जाता है, ज्यादा माना जाता है, ठीक है, और ज्यादा जो है वो सराहा जाता है, और वही अभी तक हमारे पास जो है वो हम उनको चलाते आ रहे हैं, उन्हीं को एप्लीकेबल करते आ रहे हैं, ठीक है। जो IUPAC है, इसका जो मोटिव है वो ये है कि ईच कंपाउंड मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम, ईच कंपाउंड मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम। हर जो कंपाउंड है उसको मुख्तलिफ नाम मिलना चाहिए, उसकी एक शनाख्त मुख्तलिफ होनी चाहिए, या आप यूं कह सकते हैं ईच कंपाउंड मस्ट हैव अ यूनिक नेम, कि हर एक जो कंपाउंड है वो यूनिक है और उसका नाम भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात जो है वो IUPAC ने की। और अकॉर्डिंग टू IUPAC उस वक्त तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स नहीं सॉरी, उस वक्त तक जो डिस्कवर्ड कंपाउंड्स थे वो तकरीबन 7 मिलियन थे। 7 मिलियन का मतलब है कि 70 लाख जो कंपाउंड हैं उनको IUPAC की तरफ से जो है वो नाम दिया गया, ठीक है। होपफुली आपको जो है IUPAC का और जो कॉमन नेम्स जो है उसका समझ आ चुकी होगी कि क्या हिस्ट्री थी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे जो है वो खत्म करते हैं।